हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखे हैं यानी सातत्य और अवकलनीयता, इस अध्याय 5 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 5J दे रखा है, तो इस प्रश्नावली 5J में जो आपको प्रश्न नंबर 13 से जो भी प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो अगर वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि प्रश्नों का जो हल है वो ज़बरदस्त तरीके से आपको उसका हल समझ में आने वाला है। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको प्रश्नावली 5J में जो आपको प्रश्न नंबर 13 दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, वैसे तो आपको पता ही है कि हमको प्रश्नावली 5J में हमको यहाँ पे क्या करना है, अवकलन करना है प्रत्येक प्रश्न में। तो बेटा यहाँ पे जब आप दिए गए फलन का अगर आप अवकलन करोगे तो बेटा आपको सिंपल तरीके से ही करना है। और बेटा मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। मैंने प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जरूर देखिएगा। और अगर आज वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत अवकलन आती है तो आपको प्रश्नों का हल समझ में आने वाला है, लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से अवकलन सीखना चाहते हो तो बेटा आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आपको देखना होगा और प्रश्नावली 5B से अगर आप प्रश्नों का हल या बेसिक समझ लेते हो तो 100% आप बेटा अवकलन सीख जाओगे। तो ये बात इतनी हो गई। आई होप कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब मैं प्रश्न नंबर 13 का हल समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फलन आपको दिया है उसको क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, इस पूरे को आपको y मान लेना है। क्या मान लेना है बेटा? y मान लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को लिखता हूँ साइन x माइनस कॉस x का होल, आप यहाँ पे देख लेंगे साइन x माइनस का कॉस x हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये सवाल ऐसे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में। बेटे यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्योंकि बेटा इस प्रश्न को अगर हम लॉग की सहायता से हल करेंगे तो बेटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉग इधर आ जाएगा, हालांकि आपको सब पता है, इधर लॉग आएगा साइन x माइनस कॉस x, यहाँ पे लिख दोगे साइन x और ये आपका कॉस x हो जाएगा। अब बताइए, लॉग का फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, जैसे लॉग वाला सूत्र ना, अगर लॉग है और कोई चीज़ पावर में होती है बेटा तो पावर क्या होती है, आगे आती है, और पावर में क्या होता है बेटा, एक यहाँ पे देखिए पावर आगे आती है। बस यही आपका फार्मूला होता है। जैसे log m की घात अगर n है तो n क्या होगा, आगे आएगा, और log m ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो बेटा इसमें कोई परिवर्तन ना करो। यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पे log m की घात n है, यहाँ log साइन x माइनस कॉस की पावर साइन x माइनस कॉस x है। तो बताओ यहाँ पे n आगे आया था, यहाँ पे क्या आगे आएगा, साइन x माइनस कॉस x आपका आगे आ जाएगा, और ये ज्यों का त्यों ही लिखा रहेगा। बताओ बेटा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब एक काम करो, इस पूरे को फर्स्ट, इस पूरे को सेकंड मान लो,
और फिर यहाँ पे लिखो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बताओ बेटे मेरे साथ बताओ, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे जब x के सापेक्ष करते हो तो d/dx बनेगा, ये log y आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगाना है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, पिछली वीडियो में पढ़ाया था। पहले फर्स्ट आएगा, फिर d/dx, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड लिखना है। बोलो, फिर यहाँ पे आपको प्लस लगा देना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड। बात को बहुत ही कायदे से समझेंगे। और फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट लिखना है। साइन x हो गया, ये कॉस x हो गया। सर कैसे किया गया, पहले फर्स्ट हो गया, फिर बेटे सेकंड लिखना है, फिर सेकंड लिखना है, फिर फर्स्ट लिखना है। बीच में तो प्लस का निशान होता ही है। अब log y का हूं पहले से ही, जरा ध्यान देंगे, क्योंकि में लिख देते हैं बेटा। अगर d/dx है और log x का अगर सूत्र है तो इसका होता है 1/x होता है। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। और एक काम और कर लेना, फिलहाल इसी फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बताओ log x है तो 1/x होता है, यहाँ पे log y है तो बताओ इसका क्या होगा, 1/y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, y का फिर से होगा तो इसको लिखेंगे dy/, आपको dx लिखना है, बराबर लगा दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन x माइनस का कॉस x हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये log x है तो 1/x हो गया, यहाँ पे log साइन x माइनस कॉस x है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/, देखो log का गुणांक अगर x है तो बटे में x आ जाता है। और यहाँ पे क्या है बताओ, साइन x और माइनस का क्या है आपका कॉस x है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस लगा देना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम क्या कह रहे हैं, log का करेंगे तो 1/sin x माइनस कॉस x हो गया। जैसे यहाँ पे log का गुणांक x था तो 1/x हो गया, log का गुणांक यहाँ पे क्या है, साइन x माइनस का कॉस x है तो ये बनेगा 1/sin x माइनस का कॉस x। फिर अब आपको यहाँ पे साइन x का करना होगा, कॉस x का करना होगा। अब बेटा साइन x का क्या होता है बताओ, साइन x का मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, आपको याद भी होगा बच्चे, साइन का कॉस x होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। एक तो माइनस पहले से ही है और फिर लगाओगे माइनस तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आगे की बात क्या है ध्यान दो, यहाँ पे आप log लिख दोगे, ब्रैकेट के अंदर आपको साइन x कॉस x लिखना होगा। यहाँ पे इसका अवकलन करोगे तो साइन का आपका होता है कॉस x और कॉस का होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये वाला पद इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको y की तिरछी गुणा करनी है तो dy/dx, y इधर आ जाएगा तो इधर आपका बनेगा कॉस x प्लस का साइन x हो गया, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे log ब्रैकेट के अंदर साइन x माइनस कॉस x और फिर ये आपका हो जाएगा कॉस x और प्लस का यहाँ पे साइन x हो जाएगा। अब बेटा मैं मिटाल रहा हूँ बेटा नीचे का। अब देखो अब क्या करेंगे बेटा, y बराबर, देखो जब भी log लेते हैं जो लास्ट में y हम जिस फलन को मानते हैं तो y का मान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy/dx है, इस y के स्थान पे हम ये पूरा का पूरा फलन लिख सकते हैं। तो साइन x हो गया माइनस का कॉस x हो गया और पावर कितनी लगा देंगे, साइन x और माइनस का कॉस x। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा था आपका, यहाँ पे चल रहा है कॉस x प्लस का साइन x हो गया, प्लस लगा दो, ये आपका log हो गया साइन x माइनस कॉस x और प्लस का साइन x। बोलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताइए यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
उत्तरमाला आप मिला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बेटा आप एक काम कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं। सर क्या ले सकते हैं? आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन आप मत लो, ऐसे ही छोड़ दो, तब भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। क्या कॉमन ले लिया जाए? चलो बच्चों की इच्छा है सर जी कॉमन ले लें। तो देखो साइन यक्स माइनस का कॉस यक्स बनेगा, ये आपका पावर में है साइन यक्स माइनस कॉस यक्स। अब बेटा देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दो, कॉस यक्स प्लस साइन यक्स, कॉस यक्स प्लस साइन यक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस यक्स प्लस का साइन यक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉस यक्स प्लस साइन यक्स इन दोनों में कॉमन हो गया। अब बताओ यहाँ कुछ बचेगा? नहीं, तो यहाँ पे एक बचेगा और यहाँ पे लिख देंगे लॉग ब्रैकेट में साइन यक्स और माइनस का कॉस यक्स, और यही आपका बेटे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए कितना मस्त क्वेश्चन था, मुझे तो भैया मजा आ गया। तो ये रहा प्रश्न नंबर 13 का कंप्लीट हल। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 14 की बात बेटा हम कर रहे हैं। किसकी बात? प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 आपसे कहते क्या है? प्रश्न नंबर 14 में आपको दे रखा है x की घात 2, देखो ऐसे दिया हुआ है x की घात 2 माइनस 3, फिर आपको प्लस दे रखे हैं x माइनस 3, x की पावर आपको 2 दे रखे हैं। बताइए कितना गजब का क्वेश्चन है। तो आपको टेंशन नहीं लेने का है, सबसे पहले आप सलूशन डालेंगे और यहाँ लिखेंगे x की पावर 2 माइनस का 3 प्लस x माइनस 3 और पावर कितनी लगा देंगे? x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे को y मानेंगे, तो x की घात 2 माइनस का 3 x माइनस 3 x की पावर 2 हो गया। इतना कर लेंगे। अब बेटे साइड में आपको क्या करना है? माना बेटा पहले वाले फलन को y1 कह देना है। बताइए मेरे साथ बताओ, कह दिया। और दूसरे y को बेटा y2 मान लेना है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर। जैसे ही तुम करोगे इस पूरे के स्थान पे आपका y1, इस पूरे के स्थान पे y2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना यक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो ये बनेगा dy बटे dx, ये dy1 बटे dx, dy2 बटे dx। बेटा इतना बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं और यहाँ पे जो बेटा फलनों को y1 और y2 माना है, एक एक करके क्या करोगे? हल करोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो y1 बराबर हमने ले लिया x की पावर 2 माइनस 3, फिर यहाँ पे लिखना दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। क्या लेने पर? लॉग लेने पर। तो एक लॉग इधर आ जाएगा लॉग y1, यहाँ बनेगा लॉग x के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस का 3, फिर यहाँ पे आपका बनेगा लॉग y1। पावर कहाँ आएगी? मैंने इसी वीडियो में आपको समझाया है, अगर लॉग हो और कोई चीज़ पावर में हो तो पावर क्या होती है? आगे आती है। पावर क्या होती है? आगे आती है। इधर आपका लॉग x बनेगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कह दीजिए। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिएगा, तो यहाँ पे d अपान dx रहेगा, ये आपका log y1 हो जाएगा। तो पहले आपका आता है फर्स्ट, फिर d अपान dx, फिर क्या आता है आपका? सेकंड, प्लस लगा देंगे, फिर आपका आता है सेकंड, फिर आपका आता है फर्स्ट। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। log y1 log का अवकलन करोगे बेटा तो 1 अपान y1 हो जाएगा और y1 का करोगे dy1 बटे dx हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 है
माइनस का 3 log x का अवकलन होता है 1/x होता है। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, ये log x हो गया। x की पावर 2 का अवकलन करोगे, पावर आगे आती है, पावर में एक कम हो जाता है, एक लिखते नहीं है, और 1 का 0 होता है तो उसको भी मत लिखो। मैं क्या कह रहा हूँ, x की पावर 2 का अवकलन करोगे, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, एक हम क्या करते हैं लिखते नहीं है, और 3 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब बेटा देखो y1 की तिरछी गुणा होगी तो dy1 बटे dx, यहाँ पे इधर आपका y1 आ गया, x की पावर 2 माइनस का 3 बटे x, यहाँ पे 2x पहले कर दीजिए, log x को बात कर देंगे, ठीक है। अब बेटा y1 को आपने क्या माना था, तो y1 को बेटा हमने मान रखा है x की पावर 2 माइनस 3, यही तो आपको प्रश्न में दिया था, इसी को आपने y1 कहा था। और यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 3 बटे x, यहाँ पे 2x, ये आपका बनेगा log x। यहाँ तक की बात क्लियर हुई भाई? क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाले फलन को हल करेंगे, यानी y2 को हल करेंगे। तो y2 बराबर आपको दिया है x माइनस 3 x की पावर 2, तो इसमें भी बेटा क्या करो, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, log लेने पर। तो इधर आपका बनेगा log y2, इधर log x माइनस 3, और पावर कितनी लग जाएगी, x स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका बनेगा log y2, पावर कहाँ आती है बेटा, आगे आती है, log x माइनस 3, इतना बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इतना हो जाने के बाद अब आप क्या करोगे, देखो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लो, यहाँ पे लिखो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये बनेगा d/dx log y2, तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा सेकंड, फिर आपका आ जाएगा सेकंड, और फिर आपका क्या आ जाएगा बेटे जी फर्स्ट। तो फर्स्ट पे आपका x स्क्वायर है। मैं क्या कह रहा हूं, पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड और फर्स्ट, इसका क्या होता है 1/y2, y2 का करोगे dy2 बटे dx हो जाएगा। x की पावर 2 ज्यों कहते हो, log x माइनस 3, log का अवकलन करोगे बेटा 1/x माइनस 3 होता है, ये log का गुणांक जो भी होता है वो बटे में आ जाता है, फिर x माइनस 3 का करो तो x का अवकलन 1 होता है, 3 का 0, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। x की पावर 2 का अवकलन, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो गया, एक हम लिखते नहीं है। अब आपको y2 की गुणा कर देनी है, तो यहाँ पे आपका बनेगा y2 x स्क्वायर एक कम x स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 2x log, और ये आपका बनेगा x माइनस 3। बताइए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? बोलो। अब एक काम करो, y2 का मान पुट करो, y2 जिसको आपने माना था उसी को आप, जिस भी फलन को आपने y2 माना है उसमें आपको रूपांतरण कर देना है। तो यार एक बात बताएं, हम साइड में कर देते हैं, ये तो आपका dy1 बटे dx का मान है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy2 बटे dx बराबर y2 का मान कितना है बोलो, y2 को आपने माना था x माइनस 3 x की पावर 2, बोलो पावर में ही ना, और फिर आप क्या करेंगे x स्क्वायर बटे x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस अब आपको क्या करना है, प्लस लगा देना है, प्लस लगा देना है, और फिर यहाँ पे 2x log x माइनस क्या कर देंगे 3 कर देंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं बेटे, y2 को आपने माना था x माइनस 3 x स्क्वायर, तो y2 के स्थान पे पुट करके तो ये dy1 बटे dx का मान, ये dy2 बटे dx का मान। अब आपको समीकरण नंबर 1 में dy1 बटे dx और dy2 बटे dx का मान आपको रख देना है। तो पहले बता इतना स्क्रीनशॉट लो, तो ठीक है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करूंगा जरा समझो,
अब यहाँ पे हम लिखेंगे उसी के आगे बेटा, ठीक, समीकरण 1 से, तो dy बटे dx, dy1 बटे dx, dy2 बटे dx आपका हो जाएगा। अब बोलो यहाँ पे मेरे साथ बताइए, समीकरण नंबर 1 से उतारा गया, dy1 बटे dx का मान कितना है, x की घात 2 माइनस का 3 है, x की घात 2 माइनस 3 बटे में x है प्लस 2x log x हो गया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस लगा दो, dy2 बटे dx का मान ये वाला है, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। बेटा जो निकाला उसी को आपको रखना है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पे आपका है चल 2x log x माइनस 3। बोलिए मेरे साथ बेटे, dy1 बटे dx का मान क्या होगा, ये पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर प्लस था तो प्लस लगा दोगे, dy2 बटे dx का मान ये पूरा का पूरा लिख देंगे। तो देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन बेटा बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर माला आप मिला लीजिएगा, आ रहा होगा। क्लास को अब हमें आगे बढ़ाना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 का हल समझेंगे। ये रहा प्रश्न नंबर 15। अब देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष यहाँ पे आपसे कहता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है। सबसे पहले जब भी सापेक्ष कहेगा तो पहले वाले फलन को आपको क्या करना है, y1 नाम देना है। क्या नाम देना है, y1। तो इस पूरे को मैंने क्या किया, y1 मान लिया। बोलिए अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको या तो डायरेक्ट अवकलन करो या थोड़ा सॉल्व कर लो। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मान लूँगा x बराबर, हम यहाँ पे मान सकते हैं, मान लेते हैं x बराबर tan स्क्वायर थीटा। हमने ये मान लिया। अब बताओ इसको थोड़ा हम इनवर्स के रूप में रूपांतरित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप क्या किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब इधर का, अब मैं इसको क्या करूँगा, इनवर्स के रूप में बनाऊंगा। तो इधर का स्क्वायर जब इसे हटेगा, इधर का स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। बोलो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और फिर यहाँ पे ये स्क्वायर हटा, रूट लग गया, इधर आ गया tan थीटा। थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो tan इधर आएगा तो इनवर्स रूट x लिख सकते हैं। तो x बराबर tan स्क्वायर थीटा मान लिया गया, और या करके हम लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स रूट में x। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बनेगा, साइन इनवर्स x के स्थान पर क्या लिख दोगे, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, tan स्क्वायर थीटा। तो y1 हो गया साइन। ये पूरा फार्मूला किसका होता है बताओ बेटा, ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का 4-5 सूत्र होते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में आपका क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं इस पूरे के स्थान पे cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, लेकिन बेटे cos को अब मैं साइन में बदलूंगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो जैसे हम आपसे कहें साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा। ये भी फार्मूला होता है। cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ थीटा है तो 90 में से थीटा करके लिखो। यहाँ 2 थीटा है, क्योंकि मुझे साइन में बनाना होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। बेटा cos थीटा है तो लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, cos 2 थीटा है तो लिख सकते हो साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब बेटा त्रिकोणमिति में, यानी अगर एक त्रिकोणमिति का फलन इनवर्स में हो और एक इनवर्स में ना हो, तो दोनों क्या होते हैं बेटा, आपस में हट जाते हैं। 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बताओ थीटा के स्थान पे tan इनवर्स रूट में x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर tan इनवर्स रूट में x दिया हुआ है। 90 का 90 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। थीटा के स्थान पे
tan इनवर्स रूट में x हम लिख देंगे। बताओ अब बेटे कर दो अवकलन x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। तो जैसे तुम अवकलन करोगे तो ये आपका बनेगा dy1/dx बराबर d/dx 90 d/dx 2 tan इनवर्स रूट में x। बेटा इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 90 का तो 0 होता है, 2 का तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो tan इनवर्स रूट x का सूत्र क्या होता है, बता देते हैं। अगर tan इनवर्स x है तो इसका सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बताओ दो से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे tan इनवर्स का कोड था x तो x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या है रूट में है तो यहाँ पे लिख देना 1 प्लस रूट में x स्क्वायर। अब आपको रूट x का अवकलन करना है तो 1/2 लिख के, कभी भी रूट का पहले तो tan का हुआ तो tan का जब करेंगे tan इनवर्स का तो 1/1 प्लस रूट में x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको रूट का करना है तो रूट का कभी भी अवकलन करते हैं शुरू से हम बताते चले आ रहे हैं 1/2 लिख के रूट के अंदर हो जो करते हो लिख दो, x का करोगे तो 1 हो जाएगा, बस इतने छोड़ दीजिए। पता यहाँ तक की बात समझ में आई। अब मैं ऊपर का मिटाल रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक के। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है dy1/dx बराबर लिख दो, यहाँ पे क्या करोगे 2 से 2 कट जाएगा, इधर आपका माइनस आ गया। बेटा किसी भी संख्या के ऊपर या किसी भी अक्षर के ऊपर अगर रूट होता है और उसकी पावर 2 होती है तो पावर और रूट क्या होती है हट जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस x आ जाएगा। यहाँ पे रूट आपका क्या होगा लगा रहेगा। बोलो इसे समीकरण नंबर हम 1 कह देते हैं। बोलो आवश्यकता पड़ेगी। अब दूसरा वाला जो फलन है उससे बेटा हम क्या करते हैं y2 मान लेते हैं। क्या करेंगे बेटा y2 मान लेंगे, तो y2 बराबर आपको दे रखे हैं रूट में x। इसमें क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा जब x के सापेक्ष जब आप अवकलन यहाँ पे करोगे तो आपका पता है क्या हो जाएगा, देखो d/dx y2 यहाँ पे रूट x dy2/dx, यहाँ पे रूट का अवकलन होगा फिर x का होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट में x। इसे समीकरण नंबर आप 2 कह देंगे। अब बेटा याद रखिएगा जब भी सापेक्ष वाले क्वेश्चन आए और आपको 2 फलन दिए हो तो पहले वाले को y1 कहना है और दूसरे वाले को y2 कहना है और उसका क्या करना है अवकलन करना है। लेकिन अब बेटा आपको भाग करना होता है तो भाग हमेशा y1 को ऊपर लिखना है और y2 को नीचे करना है सदैव, ये याद रखिएगा बेटा। 1/2 भाग करने पर यानी समीकरण नंबर 1 को हम ऊपर लिखूंगा और 2 को नीचे लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको देखने को मिलेगा dy1/dx पूरे पर बटा dy2/dx बराबर dy1/dx का मान आपको ये दे रखे 1 1 कम 1 हो गया, नीचे 1 प्लस x है और फिर आपको रूट x है। dy2/dx का मान 1/2 रूट में x, dx कैंसिल हो गया, पास पास दूर दूर एक नियम होता है रूट x काट सकते हैं। अब बेटे dy1/dy2 का जो मान आएगा ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2/1 प्लस x हो जाएगा। बताइए इस प्रकार से अवकलन आपको करना है जब भी सापेक्ष की बात कहे। बताओ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, कुछ खास नहीं था, कठिन तो इतना है नहीं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 16 अब देखते हैं कि कैसे करना है। तो प्रश्न नंबर 16 आपको क्या दे रखे हैं, लॉग ब्रैकेट में साइन x और फिर पूरे का बेटा पूरे का ब्रैकेट है और पावर में आपको दे रखे हैं साइन x का,
और फिर हमसे कहते हैं साइन एक्स के क्या सापेक्ष। बोलिए लॉग साइन एक्स का होल ऑफ साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष। आप सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सापेक्ष कहा है, पहले वाले को y1 मान लो, सदैव करना है बेटा। लॉग साइन एक्स और ऊपर क्या लिख दोगे? साइन एक्स। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे तो हल नहीं होगा। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, और लॉग जैसे ले आओ तो एक लॉग इधर आ जाई, बोलो, और एक लॉग आपका इधर आ जाएगा। लॉग हो और पावर में कोई चीज दे रखा हो तो क्या बताया था? बताइए, लॉग y1 पावर क्या होती है? आगे आ जाती है, फिर यहाँ पे लॉग, और ये आपका बन जाएगा लॉग साइन एक्स। दो फलन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे लिखो यक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो डी अपान डी एक्स लॉग y1। तो फर्स्ट सेकंड का सूत्र आपको मालूम है, फर्स्ट मानो चाहे जिसको फर्स्ट चाहे जिसको सेकंड, आता वही आंसर है। तो पहले फर्स्ट हो गया, लास्ट चल रहा है अवकलन का बेटा, अवकलन खत्म हो गई, फर्स्ट सेकंड, फिर आपको यहाँ पे लिखना है सेकंड, और फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है? फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड, सेकंड और फर्स्ट यहाँ पे करोगे तो 1/y1 हो जाएगा। क्लास की शुरुआत से मैं बताता चला रहा हूँ, यहाँ पे साइन एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे पहले लॉग का अवकलन करो, तो लॉग का जब करते हो तो लॉग का गुणांक जो भी होता है वो बटे में आ जाता है। तो बटे में देखो आ गया लॉग साइन एक्स। अब आपको किसका करना है? पहले वाले लॉग का हुआ तो ये पूरा का पूरा बटे में आ गया, फिर आपको लॉग का करना है तो फिर बटे में क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। अब साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। सूत्र होता है भैया, सूत्र होता है यहाँ पे लॉग लॉग साइन एक्स, और साइन एक्स का यहाँ पे क्या होता है? कॉस एक्स। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्यों? साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप तिरछी गुणा कर दो, अब बेटा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं dy1 बटे dx y1 आ जाएगा। इधर आपका बचेगा cos x एक कम cos x बटे में log sin x हो गया, प्लस लगा दो, यहाँ पे cos x पहले आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या करना? log, फिर यहाँ पे log sin x कर देंगे। बोलिए मेरे साथ, dy1 बटे dx y1 की तिरछी गुणा करेंगे, y1 cos x एक कम cos x बटे में आप क्या लिखोगे? log sin x, प्लस लगा दो cos x log sin x हो जाएगा। बोलो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? y1 का मान आपको पुट करना है। सर कैसे पुट करेंगे? देखो dy1 बटे dx, y1 का मान कितना बेटा? ये वाला, y1 के स्थान पे आपको लिखना है log sin x, अब पूरे के ऊपर हम क्या कर देंगे? sin x। बोलो, y1 के स्थान पे इस पूरे को हम लिख देंगे। इधर आपका क्या आ जाएगा? cos x log sin x प्लस cos x लिख दो, log ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? log sin x हो जाएगा। बोलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? फटाफट स्क्रीनशॉट लो। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको बेटा क्या करना है? दूसरे वाले को y2 मान लेना है। तो y2 बराबर आपको दिया है sin x, तो यहाँ पे करो x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। कुछ खास नहीं है, अवकलन करने पर। अब देख बेटा कितना मजे वाली बात, y2 को लिख सकते हैं dy2 बटे dx, sin x का क्या होता है? अवकलन cos x। बोलो, यहां तक कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? भाग कर देना है। तो मैं एक काम करता हूं, जो ये इसको मैंने बताया था इसको समीकरण नंबर 1 कह देता हूं और इसको समीकरण नंबर
2 कह देता हूं। फिर यहाँ पे लिखो 1/2 क्या करने पर, भाग करने पर। हमेशा आपको y1 वाले को ऊपर लिखना है, y2 वाले को नीचे लिखना है। अब क्या होगा देखो, dy1/dx dy2/dx, तो ये आ जाएगा log sin x, और ऊपर हम क्या लिख देंगे, sin x। इधर आपका cos x हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, log sin x हो गया। प्लस लगा दीजिए। यहां पे क्या दे रखे हैं, cos x, और फिर ये ज्यों का त्यों उतार दो। देखो मैं समझाता हूं, देखो cos x हो गया, log और log sin x, ठीक है, भाग करना है ना। मैं क्या कह रहा हूं, dy1/dx का जो मान था ये पूरा का पूरा आपको ऊपर लिख देना है, बोलो, और फिर यहां पे पूरे पर बटा लगा दो। और dy2/dx का मान कितना है, cos x है। बताओ, इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। अब देखिए ये इनसे कैंसिल हो गया, dy1/dy2 हो जाएगा। ऊपर बेटा दोनों में कॉमन क्या है, cos cos कॉमन है, तो cos x हो गया इधर, यहां पे log sin x sin x, यहां पे 1/log sin x बनेगा, यहां पे log ब्रैकेट के अंदर log sin x बनेगा। बोलिए क्या आपको इतनी बात समझ में आई। और नीचे cos x चल ही रहा था, dx dx काट देंगे, dy1/dy2 ज्यों का त्यों लिख देंगे। इन दोनों में cos cos कॉमन है, cos कॉमन हो गया, ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। 1/log sin x, ये आपका log log sin x, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। मेरा बच्चा ध्यान दे, तो dy1/dy2 बराबर आ जाएगा log sin x, पावर आपको sin x लगा देना है, बोलो, और यहां पे आपका बनेगा 1/log और फिर क्या है sin x log sin x। बोलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सीट मिलाना बहुत ही जरूरी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्लास को आगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 17 कुछ खास नहीं है, किताब देखो बेटा, आप खुद कर लोगे। तो प्रश्न नंबर 17 आपको क्या दे रखे हैं, बेहद आसान है। log x का tan x के सापेक्ष। तो सबसे पहले आपको सलूशन डालना है। यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, जब भी सापेक्ष कहेगा पहले वाले को आपको y1 मान लेना है, और फिर यहां पे क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx y1, यहां पे log x। तो y1 में बेटा क्या होगा, ज्यों का त्यों उतार दो। log x का 1/x आपको पता है, समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। फिर आपको बेटा मान लेना है दूसरे वाले को, माना y2 बराबर tan x। x के सापेक्ष बेटा आपको क्या करना है, अवकलन करने पर, तो dy2/dx बनेगा d/dx tan x। बेटा अवकलन लास्ट चल रहा है बेटा, मेहनत करिए। dy2/dx tan x का सूत्र क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, सब पढ़ा रखे हैं। समीकरण नंबर 2 आप इसको मान लो। बेटा पिछले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का जरूर यूज करिएगा, आपको सब मिल जाएगा, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। 1/2 क्या करने पर, भाग करने पर, और जब भाग करोगे तो dy1/dx ऊपर हो गया,
dy/2/dx नीचे हो गया, तो 1/x ऊपर कर देंगे। dy/2/dx का मान कितना दे रखा है, sec² x, ये यहाँ पे आ जाएगा। dx कैंसिल हो गया, dy1/dy2, तो ये आ जाएगा 1/x sec² x। चाहो तो थोड़ा और सही कर सकते हो। 1/sec किसके बराबर होता है बेटा, cos के। 1/sec किसके बराबर होता है, cos के, तो cos² x, और नीचे आपका हो जाएगा x। बताइए, इस प्रकार से प्रश्न नंबर हम बात करें 17 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। बेटा सेम टू यू क्वेश्चन सारे हैं, कुछ नया नहीं है, सब वही है, आप कर सकते हैं। फिर भी बेटा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न नंबर 18, ये दे रखे हैं लॉग ब्रैकेट के अंदर x² प्लस आपको 2x और प्लस का 1 का x² प्लस 2x के सापेक्ष। जब भी ये सापेक्ष आपेक्ष आ जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है। क्या करोगे बताओ, मेरे साथ बताओ क्या करोगे। सबसे पहले वाले फलन को y1 कह देना, कह दिया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करने पर, बोलो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर dy1/dx बनेगा, d/dx हो गया। ये आपका लॉग है x² प्लस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लॉग का जब भी अवकलन हुआ तो ये बटे में आता है, तो x² प्लस 2x प्लस 1, यानी लॉग का जो भी गुणांक होता है वो पूरा पूरा बटे में आता है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी पहले से ही बता रखा है log x का अवकलन होता है 1/x होता है। बताओ कितनी बढ़िया बात, कितनी शानदार बात। अब आपको एक काम और करना है, log का होने के बाद इसके गुणांक का करना है। तो बताओ x की घात 2 का अवकलन क्या होता है, 2x1, पावर आगे आती है, पावर में एक कम हो जाता है, एक लिखते नहीं है। यहाँ प्लस x का 1 होता है तो केवल 2, 1 का 0 होता है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाले को आपको y2 मान लेना है, x² प्लस का आपको यहाँ पे 2x लिख देना है। फिर यहाँ पे करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका बनेगा dy2/dx, यहाँ पे आपका बनेगा d/dx, x की पावर 2 d/dx, यहाँ पे 2x, तो dy2 बटे आपका dx बनेगा। बेटा x की घात 2 का अवकलन क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में कम हो जाता है। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो केवल 2 बचेगा। अच्छा 1 मानते नहीं है, बोलो 2 आगे आएगा, 2 में 1 कम हुआ तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, और मैं इसे समीकरण नंबर 2 कह देता हूं। और जब भी सापेक्ष कहेगा तो आपको पहले वाले फलन को y1 कहना है, दूसरे वाले फलन को y2 कर देना है और भाग कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको सदैव भाग करना है 1/2, क्या करने पर, भाग करने पर। इधर आपका बनेगा dy1/dx, ये आपका क्या बनेगा, dy2/dx। इस पूरे का मान ये आप लिख सकते हैं, तो थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा 2x प्लस 2 और बटा लगा दीजिए। क्यों, आप क्या करेंगे, बटा लगा देंगे, x² 2x प्लस का 1 पूरे पर बटा कर देंगे। बेटा ये पूरा पूरा ऊपर है तो लिखा जाएगा, और नीचे वाला क्या लिखोगे, 2x प्लस 2, dx कैंसिल हो गया, ये इनसे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे dy1/dy2 का जो मान आएगा 1 बटे ऊपर कुछ नहीं तो 1 मानो, और फिर x² प्लस 2x प्लस का 1, यही आपका बेटे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ कितना फैंटास्टिक क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया शानदार था। प्रश्न नंबर 18, उत्तरमाला मिला लीजिएगा, इतना काम कर लीजिएगा, क्लास को आगे बढ़ाया जाए हैं। चलो बच्चा कह रहा है बढ़ा दीजिए, तो ठीक है। प्रश्न नंबर अब हम लोग 19 का हल समझेंगे, प्रश्न नंबर 19 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 करना है। देखो तो प्रश्न नंबर 19
आप कैसे करोगे जरा समझो। देखो यहाँ पे दे रखे हैं यक्स स्क्वायर, फिर आपको टेन स्क्वायर यक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष, लॉग यक्स के सापेक्ष कैसे करोगे? बिल्कुल आसान है। जब भी सापेक्ष कहता है सॉल्यूशन डाल के पहले वाले को आपको y1 कह देना है। तो यक्स स्क्वायर ये आपका क्या बन गया, टेन स्क्वायर एक्स। कभी भी त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो सबसे पहले इसका होल आप स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो टेन यक्स और पूरे का 2 कर दो। अब आपको इसको फर्स्ट, इसको क्या करना है सेकंड। यक्स के आपके क्या लिखोगे, सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई वन बटे डी एक्स, तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर आपका आ जाएगा सेकंड, फिर आपका आ जाएगा सेकंड, फिर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। डी वाई वन बटे डी एक्स बनेगा। सर इसका अवकलन कैसे करेंगे? अरे बताते हैं यार, टेंशन क्यों लेते हो। पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, एक लिखते नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ यार, पहले पावर का करोगे, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो, लिखते नहीं। फिर टेन एक्स का करोगे तो इसका होता है सेक स्क्वायर यक्स। यहाँ पे बेटा डी अपान डी एक्स हमेशा आगे वाले फलन का अवकलन होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ब्रैकेट को हटाओगे तो टेन स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर 2 का अवकलन, पावर आगे आई, पावर में एक कम हो गया, एक लिखते नहीं है। डी वाई वन बटे डी एक्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉमन ले सकते हो, बाकी वरना फिर आप ऐसे ही रखो। तो इसको 2x स्क्वायर, ये आपका टेन एक्स बनेगा, और ये आपका सेक स्क्वायर एक्स, 2x आगे कर लो, ये टेन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। चलो डी वाई वन बटे डी एक्स, कॉमन क्या है दोनों बताओ, 2x यहाँ पर है तो 2x और आपका 10x कॉमन है, तो यहाँ पे आपका बनेगा यक्स सेक स्क्वायर यक्स, क्यों, और प्लस का ये 10 स्क्वायर है ना, और यहाँ पे आपका बनेगा 10x। चेक कर लो, 2x कॉमन हो गया तो 10x सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, और नहीं एक मिनट, 2x जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2x कॉमन हो गया और 10 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 2x थे तो 1x बचेगा, सेक स्क्वायर पूरा पूरा बचेगा, यानी यक्स और सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। यहाँ पे 2x कॉमन चला गया, यहाँ पे एक 10 बचेगा। ये डी वाई वन बटे डी एक्स का मान आ गया, समीकरण नंबर 1 कह दो। अब क्या करोगे, माना y2 बराबर लॉग यक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई टू बटे डी एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट 1/x कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब आपको भाग कर देना है, 1/2 क्या करने पर, भाग करने पर। तो बताओ ऊपर आपका हो जाएगा डी वाई वन बटे डी एक्स, नीचे डी वाई टू बटे डी एक्स। अब बताओ डी वाई वन बटे डी एक्स का मान यही तो है, तो क्या लिखोगे 2x 10x, फिर यहाँ पे यक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे आपको लिखना है 10x, पूरे पर बटा लगाना है, 1/x, dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई वन बटे डी वाई टू। ये बेटा यक्स कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 10x, यक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये आपका बनेगा 10x। बोलो मेरे साथ बताओ, यही तो आंसर हो जाएगा। एक बार बेटा उत्तरमाला जरूर मिला लीजिएगा, उत्तरमाला मिला लीजिएगा और फटाफट स्क्रीनशॉट लो। एक प्रश्न का और हल हम लोग समझते हैं, प्रश्न नंबर 20 का, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, मिटाल दे। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। कौन सा है बेटा, प्रश्न नंबर 20।
ठीक है। प्रश्न नंबर 20 का हल देखते हैं भैया। तो प्रश्न नंबर 20 में सेक इनवर्स 2x² - 1 का रूट में 1 - x² के सापेक्ष और बेटा एक कंडीशन और कहता है, x बराबर 1/2 पर आपसे कहता है मान बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे पहले हम dy1/dy2 का मान निकाल लें। सापेक्ष पे आधारित प्रश्न है, फिर x का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहां पे लिखो, माना सेक इनवर्स 1/2x⁻² - 1। ठीक है, इस पूरे को मैं y1 कह दिया हमने। ठीक है, इस पूरे को मैंने मान लिया y1 बराबर सेक इनवर्स 1/2x⁻² - 1। फिर यहां पे एक काम और करो, x बराबर यहां पे तुम cos थीटा मान लो। cos को इधर लाओगे तो cos इनवर्स x बराबर थीटा, इसको या करके लिख सकते हैं। अब यहां पे y1 सेक इनवर्स x के स्थान पर हम cos थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा cos² थीटा -1। ये आपका क्या बनेगा बाबूजी, सेक इनवर्स 2 cos² थीटा -1। ये किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के। तो 1/cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, सेक 2 थीटा के। बताओ 1/cos किसके बराबर होता है, सेक के। तो 1/cos सेक के बराबर होता है, यहाँ 2 थीटा है तो सेक 2 थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स से सेक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 थीटा, थीटा के स्थान पे हम cos इनवर्स या x लिख सकते हैं। क्यों, अब यहां पे करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलो, तो ये बनेगा dy1/dx। 2 से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट कर दें। cos इनवर्स x का सूत्र होता है -1/1 - x²। बताओ क्या ये सूत्र आपको नहीं पता है? 2 तो ऐसे ही रहेगा। cos इनवर्स x का सूत्र होता है -1/1 - x²। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो dy1/dx 2 × 2, यहाँ पे 1 - x²। ये आपका फार्मूला हो, फार्मूले पर रख के dy1/dx का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। अब तुम बेटा क्या करोगे, माना y2 बराबर 1 - x², तो यहां पे लिखो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये बनेगा dy2/dx। तो पहले चलो इस बार डायरेक्ट नहीं करते हैं वरना बबुआ नाराज हो जाएगा। तो पहले इसमें तो रूट का अवकलन होगा, फिर रूट के अंदर वाले का होगा। कभी भी रूट का अवकलन करना तो पहले 1/2 लिख के और ज्यों का त्यों का करो, उतार दो। रूट का कभी भी अवकलन करना हो 1/2 लिख के ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब रूट के अंदर वाले का होगा तो 1 का 0 होता है, x⁻2 का क्या होता है, 2x1। 1 का 0 हुआ, x⁻2 का पावर आ गया है कि पावर में 1 कम हो गया, 1 लिखते नहीं है। 2 से 2 आप क्या करोगे, काट दोगे। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि dy2/dx का अगर हम मान आपसे कहें और साइड में लिख रहा हूं तो -x/रूट के अंदर 1 - x² आपका हो जाएगा। बताइए हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पे इसको कह दो समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 है। अब वो समय आ चुका है भाग करने का। अब यहां पे लिख दो 1/2 क्या करने पर, यहां पे भाग करने पर। बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो भाग करने पर। तो dy1/dx dy2/dx बराबर dy1/dx का मान कितना है, -2 रूट में 1 - x²। dy2/dx का मान -x/रूट में 1 - x²। बताओ ये पूरा पूरा इनसे कैंसिल हो गया, देखते जाइए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ds कैंसिल हो गया। बोलिए
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों डी एच डी एक्स कैंसिल हो गया। अब आपको पता चल गया होगा डी वाई वन बटे डी एक्स, सॉरी डी वाई वन बटे डी वाई टू बराबर माइनस माइनस काट दीजिए तो 2 बटे यक्स आ गया। बताओ ये तो रहा अवकलन। अब यहाँ पे आपसे क्या कहते हैं, x बराबर 1/2 पर आपको मान बताना है। तो यहाँ पे लिखो x बराबर 1/2 रखने पर, तो डी वाई वन बटे डी वाई टू यक्स के स्थान पे 1/2। बताओ यार क्या दिक्कत है यार भैया, x बराबर 1/2 रखने पर तो डी वाई वन बटे डी वाई टू हो गया, 2 तो 2 ही है, x के स्थान पे 1/2 हो गया, ये 2 जाएगा ऊपर, तो डी वाई वन बटे डी वाई टू का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 20 का भैया जो हल था वो कंप्लीट होता है भाई, कंप्लीट होता है। बताइए क्लास को आगे बढ़ाना है, रुकना भी नहीं है। एक प्रश्न का और हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 21 का हल देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 का, तो प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या कहते हैं, बेहद आसान दे रखे हैं आपको। वही रूल है, कोई पुराना रूल नहीं है। tan इनवर्स आपको 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखे हैं, और फिर आपसे कहता है का साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस आपको x स्क्वायर दे रखे हैं, और एक शब्द जुड़ गया है सापेक्ष। आपको याद आ गया होगा कि इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे। बताइए याद आया, बिल्कुल याद आया होगा। सबसे पहले सलूशन, सापेक्ष कह रहा है, मान लो माना y1 बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चूंकि माना x बराबर, आप यहाँ पे मान लो, देखो बेटा मानना पड़ेगा तो जल्दी लग जाएगा। तो x बराबर तुम एक काम करो, tan थीटा मान लो। क्या मान लो, tan थीटा, और इसको या करके क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। तो y1 बराबर tan इनवर्स x के स्थान पे tan थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा। तो y1 बराबर, ये बेटा पूरा पूरा फार्मूला होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका फार्मूला होता है। tan 2 थीटा का सूत्र होता है, tan 2 थीटा का सूत्र होता है, सब कुछ बेटा पढ़ा रखे हैं, अब आखिरी चल रहा है बेटा। मैं वही बार बार कहता बेटा, शुरू से देखो प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो। tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 2 थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, 2 थीटा आ जाएगा। थीटा के स्थान पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आपको लिख देना है tan इनवर्स x लिख देना है, और फिर यहाँ पे आपको करना है x के यहाँ पे क्या करना है, सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष यहाँ पे आप क्या करोगे, अवकलन करने पर, तो ये आपका बनेगा डी वाई वन बटे डी एक्स बनेगा। यहाँ पे डायरेक्ट में करूंगा तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स x का होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसे समीकरण नंबर भाई 1 कह दो, भाई 1 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे y2 बराबर सॉल्व करना है। यहाँ पे दे रखे हैं साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इसमें भी आपको x बराबर tan थीटा ही लेना है, तो मैं आपसे कह सकता हूं, डिस्कस करूं अगर, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे आपका 2 tan थीटा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बनेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आपका साइन इनवर्स होता है, ये आपका फार्मूला होता है। मैं आपसे कैसे कहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो y2 बराबर, मैं यहाँ पे आपसे क्या बता रहा हूँ, इस पूरे को y2 माना गया। बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ यहाँ पे पहले वाले को y1 कहेंगे और दूसरे वाले को y2 कहेंगे। x बराबर tan थीटा लिखा गया, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोई टीचर पूछे साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो आप बताइएगा 2 tan थीटा अपान क्या होता है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इस पूरे के स्थान पर भी बेटा मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y2 बराबर आपका 2 थीटा आ जाएगा। बताइए यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, भाई क्लियर होनी चाहिए, भाई क्लियर होनी चाहिए। क्लास को आगे बढ़ाना है। अब एक काम करो, यहाँ पे y2 बराबर आपको जो 2 थीटा प्राप्त हुआ है,
थीटा को x के पदों में चेंज करो। थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। बोलो फिर यहाँ पे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जैसे ही तुम अवकलन करोगे ना तो ये बनेगा dy2 बटे dx, dy2 बटे dx। 2 ऐसे रहेगा, tan का करोगे तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। क्या कह दीजिए बाबूजी? 2 कह दीजिए। अब आपको 1 बटे 2 यहाँ पे क्या करना है, भाग करने पर। क्या करना है आपको? भाग करने पर। तो dy1 और dx नीचे हो गया, dy2 बटे dx नीचे हो गया। बताओ, समीकरण 1 को हमेशा ऊपर रखना है, जब भी सापेक्ष कहे 2 को नीचे करना है। तो सेम टू यू मान आए थे तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी मैंने निकलवाया था। यहाँ पर भी 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, पूरा पूरा इनसे कैंसिल हो गया। गजब रे गजब, dy1 बटे dy2 का जो मान है वो 1 आया है। बताओ कितना फैंटास्टिक क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब रे गजब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो ठीक है, आज की क्लास में अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 13 से लेकर, क्यों, प्रश्न नंबर 13 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक के जितने भी क्वेश्चन थे विविध प्रश्नावली 5J में, मैंने सभी प्रश्नों का हल आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद भी करूंगा मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्नों का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। और बेटा अगर पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट का जरूर यूज करिएगा। अगर आपको अवकलन सीखना है तो आपको चैप्टर 5 से आपको मेरी वीडियो को देखना है। मेरा पूरा भरोसा है कि आप अवकलन सीख जाएंगे। और हाँ, इसी प्रश्नावली 5J में जो अभी भी शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।